हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को ये बताने वाला हूं, ट्रैक्टर लोन का ब्याज और ईएमआई निकालना सीखें। क्योंकि याद रखिएगा, ट्रैक्टर लोन का ब्याज और ईएमआई जब हमें निकालना रहता है तो हमें तीन चीज दे दिया रहता है क्वेश्चन में। पहला चीज कि ट्रैक्टर का कीमत दे दिया रहता है, जो हमारा मूलधन होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, जो रुपए में दे देता है। दूसरा हमारा ब्याज दर दे देता है, जो हमारा रेट होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर, ठीक है, जो प्रतिशत में दे देता है। और तीसरा हमारा समय दे देता है, जो हमारा टाइम होता है इंग्लिश में, ठीक है, वर्ष में दे देता है या फिर महीने में समय दे देता है, ठीक है। तो जब भी ट्रैक्टर लोन का ब्याज और ईएमआई निकालना होगा तो आपको ये तीन चीज दे देगा। इन्हीं तीन चीज को देने के बाद आपको ट्रैक्टर लोन का ब्याज और ईएमआई निकालना रहता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि इसी वीडियो को देखने के बाद आप ट्रैक्टर लोन का ब्याज और ईएमआई बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करता हूं। बस याद रखिएगा एक चीज, जब भी ट्रैक्टर लोन का ब्याज और ईएमआई निकालना होगा तो एक ही फार्मूले से निकलता है। चलिए वो फार्मूला बता देता हूं, इसी फार्मूले को याद कर लीजिएगा। जब भी ट्रैक्टर लोन का ब्याज और ईएमआई निकालना होगा तो इसी फार्मूले से हमेशा निकालिएगा, ठीक है। फार्मूला क्या है बता देता हूं। देखिए फार्मूला ये है, सबसे पहले जब भी ट्रैक्टर लोन का ब्याज और ईएमआई निकाला था, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? ईएमआई निकालते हैं। तो ईएमआई का जो फार्मूला होता है वो ध्यान से आप देख लीजिए। इसी फार्मूले से सबसे पहले आपका ईएमआई निकलेगा। ईएमआई जब निकल जाएगा तो उसके बाद आपका ब्याज भी निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें ब्याज और ईएमआई निकालना है। तो फार्मूला देख लीजिए, सबसे पहले इसी फार्मूले से आपको ईएमआई निकालना है, ठीक है, ट्रैक्टर लोन का ईएमआई। चलिए फार्मूला क्या है देख लीजिए, पी गुड़े आर गुड़े ब्रैकेट में 1 प्लस आर पे पावर एन, ठीक है, डिवाइड बाई ब्रैकेट में 1 प्लस आर पे पावर एन माइनस 1 है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। तो जब भी ट्रैक्टर लोन का ब्याज और ईएमआई आपसे निकालने के लिए कह देगा तो इसी फार्मूले से आप सबसे पहले ईएमआई निकालिएगा। जब ईएमआई आपका निकल जाएगा तो उसके बाद आपका ब्याज भी निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम ईएमआई निकालते हैं, क्योंकि ईएमआई निकालने का यही फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। ईएमआई इज इक्वल टू, हमारा पी क्या दे दिया है? पी हमारा दे दिया है 6,50,000। तो पी की जगह पे क्या रखेंगे? 6,50,000 ऐसे रख देंगे पी की जगह पे, ठीक है। इतना रखने के बाद फिर गुणे का साइन लगा देंगे। आर हमारा क्या दे दिया है? 9% दे दिया है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आपका आर दे देगा, ठीक है, तो आर को आपको ऐसे नहीं लेना है। आर क्या लेना है देख लीजिए, 9% दे दिया है तो 9 लिखेंगे, और प्रतिशत के लिए क्या पता है आपको एक चीज, कि प्रतिशत के लिए हम बटे 100 लगाते हैं। तो बटे 100 और बस उसमें अपने आप से गुणे 12 कर दीजिएगा, ठीक है। जब भी प्रतिशत आर दे देगा, ठीक है, तो नंबर लिख करके प्रतिशत के लिए बटे 100 लगा करके उसके साथ 12 से गुणा कर दीजिएगा, तब आप हमेशा आर लीजिएगा, ठीक है, तभी आप आर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और ये हमारा 3 से कटेगा 4 आ जाएगा। कितना आपका आ गया? 3/4 को 100 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 400 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया। अब इसको आप सॉल्व करिए। तो देखिए ऊपर 3 है, नीचे 400 है, ठीक है। तो ऊपर हम कितना जीरो बढ़ाएं कि हमारा 400 से बड़ा हो जाए? तो ऊपर आपको 3 जीरो बढ़ाना है। क्या बढ़ाना? 3 जीरो। सबसे पहले एक जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो दशमलव लग जाएगा। दूसरा जीरो बढ़ाएंगे तो दशमलव के बाद एक जीरो और लग जाएगा। तीसरा जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगा। अब देखिए 3000 हमारा 400 से बड़ा हो गया कि नहीं? आराम से हो गया। अब देखिए दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनिए, चार चार सतह कितना होता है? 28 होता है। तो यहां 7 लिख देंगे और यहां हम क्या करेंगे? 28 हो गया। अब हमारा 30 है तो दो ज्यादा है तो दो को यहां लगा देंगे। अब इसके आगे फिर एक जीरो बढ़ा देंगे। अब 20 को 4 से काटे कितना आएगा? 5 बढ़ जाएगा। तो ये आपका 5 आ गया। तो कितना आपका आर आ गया? आर को आपको इसी तरह से लेना है, याद रखिएगा। आपका जो आर निकल के आ गया, आर इज इक्वल टू 0.007 जो आ गया, ये आपका क्या हो गया? आर हो गया। तो आर को आपको इसी तरीके से लेना है, ठीक है। अब चलिए आर की जगह हम रखेंगे इसको, क्या दे दिया? 0.0007 हमारा रख दिए, ठीक है। अब गुणे रखेंगे। अब देखिए 1 रख देंगे, 1 प्लस आर क्या दिया था? 0.0075 पे पावर, याद रखिएगा एन जो आपका होता है वो समय होता है। क्या होता है? एन जो होता है वो आपका समय होता है।
और समय हमेशा आप महीने में रखिएगा। जब भी ट्रैक्टर लोन का ब्याज और ईएमआई निकालने के लिए कह देगा तो हमेशा आप आर इस तरीके से करके लीजिएगा, ठीक है। और एन हमेशा जो आपका समय दिया रहता है महीने में, उसको आपको एन की जगह पर रखना है। अगर मान लीजिए आपका समय आपका वर्ष में दे दिया, महीने में ना दिया हो, तो सबसे पहले इसको महीने में कन्वर्ट करिएगा, ठीक है। महीने में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, 4 वर्ष है ना, तो 4 में आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको महीने में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर महीने में दे दिया तो उसको आप एन की जगह पर रखिएगा। हमेशा समय आप एन की जगह पे महीने वाला रखिएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा महीने में भी दे दिया तो महीने वाला रखेंगे, वर्ष में नहीं रखेंगे। अगर वर्ष में दिया रहेगा तो उसको महीने में बदल करके तब आप एन की जगह पर रखिएगा, ठीक है। तो 48 महीना दे दिया तो उसको एन की जगह पर हम रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो एन हमारा दे दिया कितना, 48, तो इसको रख देंगे। इतना करने के बाद ध्यान से देखिए, 1 प्लस आर कितना दे दिया था, 0.0075, तो 0.0075 रखेंगे। ध्यान से वीडियो को देखिए, एक एक चीज देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे। एन कितना दिया था मेरा, 48, तो हमेशा समय आप महीने में ले करके तब रखिएगा एन की जगह पे, ठीक है। -1 कर देंगे, ठीक है। यहां तक जब हम कर लेंगे तो इसके आगे आप देखिए ध्यान से। अब आपको ध्यान से देखना है, देखिए कितने नंबर के बाद डिसिमल लगा है, 2 2 4, 4 नंबर के बाद डिसिमल लगा है, तो हम यहां करेंगे 4 जीरो खत्म कर देंगे, 1 2 3 4, क्योंकि देखिए 4 नंबर के बाद डिसिमल लगा है तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 के बाद 4 जीरो आ जाएगा, तो 4 जीरो से हमारे ऊपर 4 जीरो खत्म हो जाएगा। कितना आपका बचा, 65 गुणे कितना बचा, अब दशमलव हट जाएगा तो हमारा 75 आ जाएगा, ठीक है। गुणे, अब देखिए 1 प्लस 0.0075 है, ठीक है। याद रखिएगा इसको जब इसमें आप ऐड करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 1.0075 पे पावर 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 48 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। उसके बाद इसको इसमें जोड़ेंगे तो आपका वही चीज आ जाएगा, 1.0075 पे पावर 48 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक जब आप कर लीजिएगा तो इसके बाद आप देखिए क्या करना है आपको, ठीक है। जब यहां तक आप कर लीजिएगा तो इसके बाद आप देखिए आपको करना क्या है। अब देखिए 65 गुणे 75 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है, गुणे। याद रखिएगा 1.0075 पे पावर अगर 48 होगा तो इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.4312 होता है। क्या होता है, ये इसका वैल्यू होता है। तो हमेशा याद रखिएगा पावर अगर किसी भी नंबर पे पावर हो तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए अभी मान लीजिए अगर इस पे पावर 48 अगर निकालूंगा तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं इसका डायरेक्ट नंबर लिख दिया हूं, लेकिन आप लोगों को निकालने का तरीका बता देता हूं। देखिए जब भी आपको मोबाइल से निकालना होगा तो ये नंबर लिखिएगा, ठीक है। फिर आप देखिएगा ये वाला एक साइन होता है, ये वाला उसमें एक साइन दिया रहता है, उस साइन को रख करके उसके आगे 48 पावर रख दीजिएगा, उसके बाद आपका ये वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसमें इसलिए नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूं, ठीक है। आप लोग मोबाइल से इसी तरीके से निकाल लीजिएगा, ये नंबर लिख करके सिंबल रखिएगा, फिर 48 जो भी पावर आपका होगा वो रखिएगा, आपका सीधा ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप ध्यान से देखिए, अब देखिए 1.0075 का कितना आया था, 1 ये, क्योंकि ये दोनों चीज सेम ही है ना, तो इसका मेरा आ गया, तो वही सेम चीज हमारा यहां भी होगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.4312 -1 हो जाएगा। यहां तक जब हम कर लेंगे तब इसके बाद आप देखिए आपको क्या करना है, सीधा आपको 65 गुणे 75 गुणे 1.4312 बटे, अब देखिए 1.4312 में एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो आपका कितना आएगा, 0.4312 आ जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं, देखिए मान लीजिए 1.4312 दे दिया, ठीक है। अब आपको एक माइनस करना है,
तो जब भी अगर नीचे मान लीजिए दूसरा नंबर जो है वो डिसिमल में नहीं है, ठीक है, तो दूसरा नंबर जब डिसिमल में ना हो तो हम डिसिमल के बाद वो नंबर उसी के नीचे रखते हैं, ठीक है। अब 2 का 2 ही हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। अब यहाँ डिसिमल लगा देंगे, एक में से एक जाएगा 0, तो देखिए आपका आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं, 0.4312, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। इसलिए मैं एक एक चीज बताते चला हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से आप कर लें। अब देखिए 2 2 4, 4 नंबर के बाद दशमलव लगाए तो 2 2 4, 4 नंबर के बाद दशमलव तो दशमलव हमारा हट जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर ऊपर आप ऊपर जितने नंबर के बाद दशमलव लगाए, नीचे भी उतने नंबर के बाद दशमलव लगाए तो दोनों दशमलव हट जाता है, ठीक है। अब आपका आएगा कितना, 65 गुणे 75 गुणे 14312 बटे 4312 आ जाएगा, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। और ये देखिए यहां तक अगर आप नोट कर लिए होंगे तो ये मैं मिटका दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए कुछ कट रहा है कि नहीं। तो हमारा इसमें अगर हम देखें तो देखिए ये 2 से कट जा रहा है ना, चलिए 2 से काटते हैं। 2 से अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, 3 है, एक ज्यादा इसमें भेज देंगे 5 आ जाएगा, और एक ज्यादा तो इसमें भेज देंगे 12, 6 आ जाएगा। ये भी 2 से कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, एक इसमें चल जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, एक इसमें चल जाएगा 12, 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 2 से कटेगा, काटेंगे हम, ठीक है। चलिए 2 से काटते हैं, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया कितना होता है, 6 हो जाएगा, एक इसमें भेज देंगे, 2 5 10 हो जाएगा, एक इसमें चल जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, एक इसमें चल जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। इसको 2 से अगर आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 नाम 2 हो जाएगा, ठीक है। 0 लगा देंगे क्योंकि देखिए 2 नंबर ले रहे हैं ना, जब 2 नंबर लेते तो 0 लगा देते हैं। 2 7 कितना होता है, 14 हो जाएगा, इसमें 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए कटेगा, अब भी कटेगा, लेकिन अब हम नहीं काटेंगे क्योंकि काटेंगे तो लंबा हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए 65 और 75 को आप मल्टीप्लाई करिए, तो 65 गुणे 75 करिए, कितना है, 5 5 25 हो जाएगा, 2 कैरी, 5 6 30, 30 2 कितना होता है, 32 होता है, गुणे 7 5 35 हो जाएगा, 3 कैरी, 7 6 42, 42 और 3 कितना होता है, 45। सबको जोड़िए, 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करने पे इतना आ गया, अब इसको भी इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। 3 5 7 8 को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। चलिए गुणा करते हैं, 8 पचे कितना होता है, 40 हो जाएगा, 0 लिखेंगे, 4 कैरी दे देंगे, 7 8 56, 56 और 4 कितना होता है, 56 4 60 होता है, 6 लिख देंगे, 8 8 64, 64 और 6 कितना होता है, 70 हो जाएगा, 0 लिख देंगे, 7 कैरी दे देंगे, ठीक है। 8 चौक 32, 32 और 7 कितना होता है, 32 और 7 जो होता है वो क्या होता है, 39 होता है। गुणे का साइन लगा देंगे, 7 पचे 35, 3 कैरी ले लेंगे, 7 7 49, 49 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 5 कैरी, 7 8 56, 56 प्लस 5 कितना होता है, 56 प्लस 5 जो होता है 41 होता है, कितना होता है, नहीं 56 प्लस 5 61 होता है, तो 1 लिख देंगे, 6 कैरी दे देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 और 6 कितना होता है, 28 6 34 हो जाएगा, तो 34 हम लिख देंगे, ठीक है। गुणे का साइन लगा देंगे, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। 5 पचे 25 हो जाएगा, 2 कैरी दे देंगे, 5 सते 35, 35 2 37 हो जाएगा, 3 कैरी दे देंगे, 8 पचे 40 हो जाएगा, 40 3 43 हो जाएगा, 4 कैरी दे देंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 मल्टीप्लाई वाला साइन दे देंगे, ठीक है। 5 तिया 15, अरे सॉरी यहां हो जाएगा क्योंकि मेरा ये मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, एक कैरी हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 21 2 22 हो जाएगा, 2 कैरी दे देंगे, 8 त्रिक 24, 24 और 2 कितना होता है, 26, 2 कैरी दे देंगे, 4 तिया 12, 12 और 2 कितना होता है, 14 हो जाएगा। अब सबको आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 5 प्लस 0 कितना होता है, 5 होता है, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, 7 प्लस 0 7 हो जाएगा, ठीक है। 5 प्लस 7 12, 12 1 13, 13 और 9 कितना होता है, 13 और 9 23 हो जाएगा, 3 लिख देंगे, सॉरी 13 और 9 जो होता है, 13 प्लस 9 जो होता है वो हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो 2 लिखेंगे, एक कैरी दे देंगे, ठीक है। 2 प्लस 3 5,
5 प्लस 4 9, 9 और 4 कितना होता है, 9 4 13 हो जाएगा, एक कैरी दे देंगे। 6 4 10, 10 4 14 हो जाएगा, एक कैरी। 4 2 6, एक 7 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। कितना आपका आ गया ऊपर, ऊपर जो आपका आ गया 1 7 4 3 2 7 5 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा बटे, अब ये हम लिख देंगे 1078 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना तो हम लिख दिए। अब मान लीजिए अगर ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से अगर हम काटेंगे तो हमारा लमसम जो आ जाएगा वैल्यू वो आ जाएगा 16,172। 16,172 जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, मेरा ईएमआई आ जाएगा। तो जो आपका 16,172 आया है ईएमआई, ईएमआई इज इक्वल टू 16,172 जो आपका ईएमआई आया वो एक महीने का आपका ईएमआई आ गया। मतलब हमें ईएमआई एक महीने का निकालना रहता है, तो ईएमआई जो आपका इतना आया वो एक महीने का ईएमआई है। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब हर मंथ आपको ईएमआई 16,172 होगा आपका। ठीक है, अब ईएमआई निकल गया। अब ईएमआई निकालने के बाद हमें क्या निकालना, ब्याज निकालना। तो ब्याज निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, जो आपका ईएमआई है ना 16,172 में 48 महीना जो भी आपका समय दिया रहेगा, अगर महीना में नहीं दिया रहेगा तो उसको महीने में बदल करके महीने को इसमें मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब जब टोटल अमाउंट आएगा तो उसके बाद आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से करना है। जब आपका ईएमआई आ जाएगा तो उसमें आप क्या करिएगा, जो समय आपका महीने में रहेगा उसको मल्टीप्लाई करिएगा, आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा, उसके बाद आपका ब्याज आ जाएगा। अब देखिए 16,172 में 48 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, चलिए करते हैं। ठीक है, 16,172 में अगर 48 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, एक कैरी, 7 8 56, 56 एक कितना होता है, 56 एक 56 57 हो जाएगा, 5 कैरी दे देंगे, 8 का नाम 8, 8 5 कितना होता है 13 हो जाएगा, 3 एक कैरी दे देंगे। ठीक है, 8 छक 48 हो जाएगा, 48 और एक कितना होता है 48 प्लस 1 49 हो जाएगा, 4 कैरी, 8 का नाम 8, 8 4 कितना होता है 8 4 12 हो जाएगा, लिख देंगे गुणे के, एक गुणे वाला साइन दे देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, लिख देंगे 7 चौक 28 हो जाएगा, लिख देंगे 2 कैरी, 4 का नाम 4, 4 2 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 दूना 24, 24 लिख देंगे, 2 कैरी दे देंगे, 4 का नाम 4, 4 2 6 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा, 8 प्लस 7 कितना होता है 15, 5 एक कैरी 9, 8 और एक कैरी 9, 9 3 कितना होता है 12, 2 लिख देंगे, एक कैरी दे देंगे 10 और 6 16 हो जाएगा, एक कैरी दे देंगे, 4 2 6 एक 7 हो जाएगा, 6 एक 7 हो जाएगा। आपका कितना आ गया टोटल, इसको गुणा करने पे, इसको गुणा करने पे टोटल आपका आ गया 7 7 6 2 5 6 आ गया आपका, इतना आ गया। ठीक है, इतना जो आपके आ गया ये टोटल अमाउंट आ गया, लेकिन हमें ब्याज निकालना है। तो हमें ब्याज जब निकालना रहता है तो जितना हमारा समय दिया रहता है उतने का हमें ब्याज निकालना रहता है। तो 48 महीने का ब्याज कितना होगा, तो 48 महीने का ब्याज हमें निकालने के लिए इसी तरीके से करेंगे तभी आपका आंसर आएगा। देखिए इन सब चीजों में समय लगता है। ठीक है, तो 48 महीने का ब्याज अगर आपको निकालना है तो जो आपका दे दिया है, ये जो दे दिया है 7,76,256 जो दे दिया है, उसमें क्या करिए, जो आपका ट्रैक्टर की कीमत जो दिया था उसको जब माइनस करेंगे इसमें जब माइनस करेंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं। अब देखिए इसको माइनस कर देते हैं, तो 7,76,256 में अगर आप माइनस करेंगे 6,50,000 तो आपका कितना आ जाएगा 6 5 2 6, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1, तो कितना आपका आ गया। अब देखिए आपका आ गया ब्याज, तो 48 महीने का जो आपका ब्याज हुआ है वो कितना आ गया 1 2 6 2 5 6 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 48 महीने का ब्याज आ गया। ठीक है, 48 महीने का ब्याज कितना है 1,26,256 आपका 48 महीने का ब्याज आ गया। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी ट्रैक्टर लोन का ब्याज और ईएमआई निकालना होगा तो आपको ट्रैक्टर की कीमत दे देगा, मतलब पी, ब्याज दर दे देगा, मतलब 8% में समय टाइम दे देगा, वर्ष में और मंथ में। तो सबसे पहले याद रखिएगा आर को हमेशा आप
जो भी दिया रहेगा, नंबर दिया रहा, नंबर बटे प्रतिशत के लिए 100 लगा दे, उसके साथ बस 12 से आप गुणा करके उसको सॉल्व करके आर तभी आप लीजिएगा, ठीक है। और अगर समय आपका वर्ष में बस दिया, महीने में नहीं दिया, तो इसको महीने में बदल करके आप महीने में ही आप क्या करिएगा, यन की जगह रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। महीने में आपको रखना है। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपका ईएमआई आ जाएगा। जब ईएमआई आ जाएगा तो पर मंथ का ईएमआई आपका इतना होगा। अब क्या करना, आपको ब्याज निकालना, तो इसी में क्या करिए, जो आपका समय महीने में दिया उसको गुणा कर दीजिए, तो टोटल अमाउंट आपका आएगा। जब टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा तो उसमें क्या करिए, जो आपका ट्रैक्टर की कीमत दिया है उसको माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा वही आपका 48 महीने का ब्याज होगा। समझ गए ना। इसी तरीके से आपको ट्रैक्टर लोन का ब्याज और ईएमआई निकालना। तो आशा करता हूं इसी वीडियो में सीख गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए, ब्याज और ईएमआई निकालने के लिए थोड़ा लेंथी सॉल्यूशन रहता है, बट अगर आप कुछ बार ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आप बहुत आसान तरीके से जल्दी जल्दी निकाल लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरीके से निकालिएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा।